हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार हम बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड से ये चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है और ज़्यादा तो नहीं आई प्रॉमिस, बट हाँ जितना जल्दी हो सके आई ट्राई कवरिंग अप एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल। ठीक है जी। तो मेरे काफ़ी बच्चे कमेंट्स भी करते हैं एंड दे वांट मोर लेक्चर्स एंड सम ऑफ देम डिमांड लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर्स आल्सो, बट ड्यू टू माय ओन ऑक्यूपेंसीज आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड लॉन्ग लेक्चर्स। So जितना हो सकेगा आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट जस्ट बी विद मी एंड ट्राइंग गिविंग मी मोर रिस्पॉन्सेज सो दैट आई एम एबल टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज विद दैट मोटिवेशन। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कोगुलेशन ऑफ ब्लड कंप्लीट किया था कि ब्लड में कोगुलेशन कैसे होती है। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे आज जिसे लिम्फ के नाम से जाना जाता है। क्लास 10th के लाइफ प्रोसेसेस के ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में लिम्फ पे एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन था जहां पे इतनी क्लियरली बच्चों को समझ में नहीं आता था एंड दे यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड as per my experience. लेकिन आज I have brought this topic lymph and I will make sure that I get it crystal clear to you that what actually is lymph in our body. ठीक है, तो चलिए let's begin. You can open up your NCERTs, page number 282. As the blood passes through the capillaries in the tissues. Now let's just visualize. Okay, this is our hand. ठीक है, ये this is our hand. Now hand is made up of tissues. So this is one tissue. This is the other tissue. And there might be other more tissues as well. ठीक है, what are these tissues made up of? These tissues are basically made up of cells. Correct. Now these cells have blood vessels running around them. I'll make it with baby pink color. They have some blood vessels running across them. ठीक है, इन टिश्यू के सेल्स के बीच में we have blood vessels running. Now I zoom it and make two cells. One cell, second cell, third cell, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10. I have made 10 group of cells. Right. Now we know that the blood is flowing around them. Correct. And cells के अराउंड ब्लड किसमें फ्लो करता है? ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि blood in our body flows in blood vessels, that is arteries and veins. But जब ये arteries and veins सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं तो ये और छोटी हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाती है एंड दैट those small vessels we call them as capillaries. ठीक है जी, तो कैपिलरीज इस ब्लड सेल्स के अराउंड घूमती है. Now what happens that when the blood passes through capillaries in the tissues, some water in blood vessels से कुछ वाटर इस ब्लड वेसल से सम वाटर along with small water soluble substances and water soluble substances, कुछ पानी और पानी में घुली हुई चीजें वो इन ब्लड वेसल से बाहर आ जाती है, मतलब इस कैपिलरीज से मूव आउट कर जाती है. Move out from these capillaries into the spaces between the cells of the tissues. मतलब कहां पे? यहां पे, दो सेल्स के बीच में, इधर. ठीक है, they have moved out, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels only. तो जो ब्लड सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब हमारी यहीं रह गई, वो नहीं गई साथ में. यहां पे सिर्फ क्या गया? वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. चलिए आगे चलते हैं. दिस फ्लूइड विच इज रिलीज्ड आउट इन बिटवीन द सेल्स, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. तो जो आज तक आप अपनी बुक्स में इधर उधर टिश्यू फ्लूइड पढ़ते आए हो, वो टिश्यू फ्लूइड एक्चुअली ब्लड से ही एस्केप होके बना. ठीक है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ वाटर और वाटर में कुछ घुली हुई चीजें हैं.
इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। याद कीजिए हमने पढ़ा था that plasma contains many type of minerals, for example Na positive, Mg2 positive, bicarbonate, ये सब हमने प्लाज्मा की स्लाइड में पढ़ा था। तो वो ये कह रहे हैं कि ये भी लिम्फ में देखे जाते हैं या टिश्यू फ्लूइड में देखे जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वाटर के साथ ही मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एटसेट्रा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड। नाउ दिस इज द पॉइंट टू बी नोटिस्ड। फॉर एग्जांपल वी हैव टू सेल्स, I'm sorry, this is one cell and this is second cell. Now there needs to occur some exchange of nutrients, gases between blood and cell. Blood and cell. This is our blood vessel. This is our blood vessel. अब बीच में हमारा क्या होगा? टिश्यू फ्लूइड. This is our टिश्यू फ्लूइड. तो कोई भी चीज का एक्सचेंज है वो सेल से ब्लड वेसल्स में किसके थ्रू होकर जाएगा? इट विल गो थ्रू टिश्यू फ्लूइड. आई होप इट इज क्लियर कि ब्लड और सेल के बीच में भी एक और मीडियम बन गया, दैट इज टिश्यू फ्लूइड. An elaborate network of vessels called lymphatic vessels collect this fluid. अब ये फ्लूइड को कैप्चर करने के लिए भी छोटी छोटी पाइप्स बन जाती हैं जिन्हें कहते हैं lymphatic vessels. Lymphatic system containing of lymph vessels. ठीक है, which will revolve around the cells. Cells में tissues जो है वो सब ये lymphatic system लेके घूमेगा और once the exchange is over, it will merge back into the vein. क्योंकि सेल के अंदर ब्लड आया कहाँ से था? आर्टरी से, और जाएगा किसमें? वेन में. तो बीच में ये कार्यक्रम कौन कर रहा था? टिश्यू फ्लूइड. So tissue fluid will be formed from artery and will be drained into veins. ठीक है जी. The fluid present in the lymphatic system is called as lymph. और जो टिश्यू फ्लूइड है इसी को हम lymph का नाम देते हैं, जो हमें lymph की वेसल्स के बीच में मिलता है. Lymph is a colorless fluid. Lymph एक colorless fluid है. ठीक है, containing specialized lymphocytes. वो एक कलरलेस फ्लूइड इसीलिए है क्योंकि जो ब्लड को रेड कलर देता था, दैट इज आरबीसीज, वो तो लिम्फ के अंदर आए ही नहीं थे. ठीक है जी. तो जो भी कलरलेस फ्लूइड है उसके अंदर कुछ सिर्फ क्या मिलते हैं हमें? स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी. उनको तो हर जगह होना ही पड़ेगा ना. कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गई, तो लिम्फोसाइट्स को ही तो देखना है. वही तो सोल्जर सेल्स हैं. तो लिम्फोसाइट्स होते हैं, बाकी और कोई सेल नहीं होता. lymph is an important carrier. Obviously अभी न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज कर रहा है तो न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, इन सब का इंपॉर्टेंट कैरियर है. Also fats are absorbed through lymph in lacteals present in the intestinal villi. Now I'll tell you these are the intestinal villi. ठीक है, और ये रहा हमारा ब्लड. दिस इज द ब्लड वेसल just passing through this. ठीक है जी. अब ये ब्लड वेसल्स और इनको कनेक्ट करने वाली ये होती है लैक्टियल्स. लैक्टियल्स हैं लिम्फ वेसल्स जो इंटेस्टाइन में मिलती है. ठीक है जी. दीज येलो वन आर दी लैक्टियल्स. तो लैक्टियल्स नाम है उन लिम्फ वेसल्स का जो हमें कहाँ मिलती है? इंटेस्टाइन में. और ये इससे फैट्स लेके, द फैट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स which are made here, यहाँ पे जो होता है वो ये लिम्फ ले लेता है और जाके ब्लड को ट्रांसफर कर देता है. सो दैट इज हाउ इट इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट. और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जो बहुत जगह पूछा जाता है लिम्फ का. करेक्ट. That is all about the lymph, also known as the interstitial fluid, also called as the tissue fluid, जो ब्लड से ही बना और ब्लड में ही मर्ज हो गया. सिर्फ बीच में, सेल्स के बीच में उसने ब्लड की थोड़ी सी मदद कर दी कि ला भाई न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज का काम मैं कर देता हूँ. That's it. Thank you so much. I hope you understood lymph well.